Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So मैंने this week I have given two sectionals, basically VARC का और LRDI का, and both were like disastrous. दोनों में इतना मिनिमम मार्क्स आया है लिटरली. VARC का मैंने डिस्कशन भी देख लिया है. सेक्शनल मैंने 5 दिया था, 4 अभी नहीं दिया, तो 5 वाले में आई हैव गॉट, ये तुम लोग देख लो. So I've got just 22 marks, which is like extremely low. सर ने बोला था कि ये वाला जो सेक्शनल था वो बहुत मतलब बहुत नहीं, कैट लेवल से अबव था. एंड इसमें जो बेस्ट मार्क्स, जो मतलब पॉजिटिव तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट मीन्स 35 प्लस मार्क्स तो तुम्हारे होने चाहिए थे. एंड विद मार्क्स 25 यू आर डूइंग ओके. सो मैं बिल्कुल भी इस रेंज में नहीं हूँ. आई एम बिलो इट. सो मुझे लग रहा है कि बहुत दिन से मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि घर पे काम चल रहा है इसकी वजह से. सो आई हैव डिसाइडेड कि अब कुछ भी हो जाए, आई हैव टू कंटिन्यूली डू VRC, LRD एंड QA, नो मैटर व्हाट हैपन्स. सो या कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है. सो गाइज, अगर तुम्हारे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो. एंड सेकेंड थिंग वॉज, मेरे को नहीं पता था कि वो पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड लेवल का है. एंड मैंने क्योंकि बहुत टाइम पहले मॉक दिया था, सेक्शनल दिया था. सो मेरा ये था कि ठीक है, क्वेश्चंस करने, अटेम्प्ट करने, क्योंकि सर ने कहा था कि अगर तुम्हारे एक्यूरेसी सही आ रही है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश करो. सो उसके चक्कर में आई रियली मेस्ड अप. मतलब हार्ड था ऑब्वियसली पेपर, तो मैंने बिन मतलब ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दे दिए. सो मुझे लग रहा है कि मेरे को वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जैसा मैं सोच रही हूँ ज़रूरी नहीं है पेपर वैसा हो, तो पेपर के अकॉर्डिंग यू हैव टू मैनेज. ठीक है. सो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक तो VARC में ये थी, कंसिस्टेंसी. एंड पहले से ही प्रिडिक्ट करके बैठी थी कि इतने इतने क्वेश्चन करने, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मॉक इज कि जो स्टार्टिंग का 1 मिनट होता है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पैसेजेस. अगर 4 पैसेज, ऑब्वियस 4 पैसेज आएंगे, तो 4 पैसेज में तुम्हें ये करना है कि सारे पैसेजेस का एक बार आइडिया ले लो कि किस किस टॉपिक पे और तुम कौन कौन सा कर सकते हो. एंड देन स्टार्टिंग में स्टार्ट विद पैसेजेस, तो तुमसे बन जाएंगे. एंड उसके बाद फिर तुम थोड़े VA क्वेश्चंस पे आओ. और VA क्वेश्चंस पे भी जैसे जो लास्ट वाला मॉक था उसमें लॉन्ग समरी वाला एक वो था समरी, उसको सर ने बोला कि बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ देना था, क्योंकि वो बहुत तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर लेता है. इतने में तुम्हारा एक पैसेज, मतलब वो एक पैसेज का एक पैराग्राफ के कंपैरेटिवली. तो ये क्वेश्चन तुम्हें तब करने हैं जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ लास्ट में, तो तुम करो, अदरवाइज़ छोड़ दो. एंड वन मोर थिंग वाज कि सो या अगर तुम लोग एलिट ग्रेड्स हो तो मुझे बताना तुम्हारा वाला मॉक कैसा गया, कितने मार्क्स आए, एंड व्हाट आर योर की टेक अवेज. सो एंड ऑल्सो अगर तुम एलिट ग्रेड से भी नहीं हो तो भी बताना यार तुम्हारे मॉक्स वगैरह में कितने आ रहे हैं, बिकॉज लाइक बहुत मेरा तो इतना ख़राब जा रहा है कि देख रहे. एंड गाइज, LRDI में तुम मेरा देख लो कितना स्कोर है. सो LRDI का स्कोर लिटरली 3 मार्क्स आए हैं मुझे, लिटरली 3 मार्क्स आए हैं. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ थ्रू दिस सेक्शनल मॉक कि भाई मैं लिटरली जब स्ट्रेस में होती हूँ ना, तो मतलब कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई थी एंड मेरे को उस टाइम पे वो समझ ही नहीं आ रही थी. और जब मैंने वो पेपर ख़त्म हुआ तब मैंने वापस पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ही तो ये लिखा हुआ था, मैं ऐसे क्यों कर रही थी. कुछ क्वेश्चंस लिटरली हार्ड थे जो मेरे को नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए थे, और मैंने उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया बेसिकली. सो स्ट्रेस में मैं जब भी पेपर करती हूँ, मुझे या तो कुछ चीज़ें अगर नॉट लिखा हुआ होगा तो वो दिखेगा ही नहीं, तो ऐसी मिस्टेक्स की. और उसके अलावा मेरे से ज़्यादा ढंग से वो सेट्स बने भी नहीं थे, मैंने बाद में भी ट्राई किया, मुझसे वो सेट नहीं बन रहे थे. सो या LRDI के मतलब सेक्शनल मेरे को नहीं हुआ, मतलब मेरे से, तो आई कैन कॉन्क्लूड कि भाई VARC और LRDI में हालत ख़राब है. और अभी तो QA का पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने QA का मॉक ही नहीं दिया अभी तक एक भी. सो या और बहुत कम टाइम रह गया है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट, सो आई कैन नॉट waste this attempt like. एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने सोचा है कि अब से तो नहीं, बट हाँ कुछ दिन में आई विल स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़, सो दैट
मुझे वीडियो में बोलना हो या कुछ बताना हो, इसके चक्कर में एटलीस्ट आई स्टडी, सो ड्यू टू इट आई विल बी पोस्टिंग एवरी डे। एंड तुम लोग मुझे कमेंट्स, तो गाइस डेली मुझे ब्लॉग डालना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो भी तुम मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ज़िंदगी मुझे बहुत बुरी तरीके से मॉक्स में दिखाई दी है, तो अगर तुम भी नहीं बोल दोगे तो ऐसे कुछ खास ज़्यादा बेइज्जती फील होगी नहीं। तो यार तुम बता सकते हो मुझे डेली ब्लॉग डालने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। So I hope you guys like the video, so don't forget to subscribe my channel.